हेलो मेरे क्लास 11 फिजिक्स के प्यारे प्यारे बच्चों, भाई साहब एक प्रॉब्लम जो हर बच्चा झेल रहा है। क्या है सर वो प्रॉब्लम? कि फिजिक्स में डर लग रहा है, फिजिक्स में डर का माहौल है, मैं फिजिक्स में फेल हो सकता हूं, मेरे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में फेल होने की टेंशन है। क्या करूं क्या करूं? कोई जुगाड़ है, कोई तरीका है? टाइम भी बहुत कम है, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन रह गए, बहुत कम टाइम रह गया है। किसी के पास हो सकता है 1 घंटा रह गया हो, किसी के पास 2 घंटा रह गया हो, लेकिन जिन बच्चों के पास भाई 1-2 घंटा है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिन बच्चों के पास 2, 3, 4, 5 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता भी है, तो ये वीडियो उनकी जान बचा सकता है, पास करा सकता है। जो फेल होने की कगार पर है उनको पास करा सकता है, नैया जो डूब गई है उसे पार करा सकता है। तो सर बहुत डायलॉग बाजी हो गई, बहुत हो गया, अब बताओ कि पास कैसे कराओगे? बकवास सुनने का टाइम नहीं है। अब मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये, अगर आपको फिजिक्स में पास होना है तो फिजिक्स आपसे क्या मांगता है? फिजिक्स आपसे क्या मांगता है समझिए। पास होने का जोड़ बताऊंगा, बढ़िया अच्छे नंबर। पहले बताता हूं कि बढ़िया नंबर, गुड मार्क्स कैसे लाते हैं। पहले आपको गुड मार्क्स का सिस्टम बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा पास कैसे होता है। देखिए फिजिक्स 70 नंबर की हुई। 70 नंबर में आप समझना ध्यान से, 70 नंबर में आप समझना बड़ा ध्यान से। अगर आप 70 नंबर का आपका पेपर है तो ये पेपर कैसे बनेगा, समझना ये पेपर कैसे होगा। तो इसके अंदर आपको लॉजिकली पता है कि भाई मेरे को 20 नंबर के आसपास के न्यूमेरिकल्स होंगे, 20 नंबर के आसपास के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। किस्मत अच्छी रही तो 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे, किस्मत खराब रही तो 20 के भी हो सकता है, और किस्मत खराब हुई तो 25 नंबर के भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। अब बाकी जो बचे हुए 50 नंबर है वो कहां से आते हैं? तो जो बचे हुए 50 नंबर है वो आपकी थ्योरी से आती है। लेकिन सर हम थ्योरी तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, या थ्योरी नहीं पढ़ी है? थ्योरी नहीं भी पढ़ी तो टेंशन मत लो, थ्योरी तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन पेपर में कैसे लिख के आएंगे? पेपर में कितना लिखना है कैसे पता लगेगा? तो मैं क्लियरली बता दूं आपको कि पेपर के लिए, थ्योरी के लिए आपको पहले तो कॉन्सेप्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास पहले से ही कॉन्सेप्ट उनको आता हो और वो रिवाइज करना चाहते हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्ट ही अभी कर रहे हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, भाई हम तो पेपर से 10 दिन पहले वाले हैं। तो अगर कोई स्टार्ट अभी कर रहा है, उसे कॉन्सेप्ट सीखना है, या जो बड़े बड़े चीजों से पढ़ चुका है, हर चीज से पढ़ चुका है, अब उसको रिवाइज करना है, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड पाना पड़ेगा। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड पा लिया, फिर आपको क्या करना है समझाता हूं। देखिए जो थियोरेटिकल चीजें हैं, जो आपकी 50 नंबर की थ्योरी आएगी, 50 नंबर की थ्योरी सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं हो जाएगा। 50 नंबर की थ्योरी में आपको यह भी पता होना चाहिए कि थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसी का जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स को यहां से रिवाइज कर लेना है, जो पहले से पढ़ चुके हैं, और जो पढ़े हुए नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। देखो ये जीरो से हीरो वाली प्लेलिस्ट है, ये कुछ दिन पहले ही सीरीज लॉन्च हुई है, तो आप इसको फॉलो करेंगे ब्लाइंडली होकर। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कहानी यह है कि आपको बड़ी ईमानदारी से समझना, 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट या थ्योरी है। अब कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट और थ्योरी को लगाते कैसे ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप यहां से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, यहां आपको सारी डेरिवेशन मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। अब जब डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तब आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, पीवाईक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट को। यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो मान लीजिए आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ये 14 चैप्टर है, 1-2 घंटे के, 1.5 घंटे के वीडियो से आपने 2 दिन में पूरे खत्म किया, पूरा जी जान लगा के। 2 दिन कहता हूं मैं, 3 दिन में तुम खत्म कर सकते हो, 2 दिन में भी खत्म कर सकते हो जी जान लगा के। आपने 2 दिन यहां मेहनत कर ली, फिर आपने पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है डेली, इस पे 4-5 वीडियो आएगी सीरीज की मैराथन पूरा, इसको आपने फॉलो कर लिया, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे वो भी क्लियर है। यानी आपने अपने 2 चीज को क्लियर कर लिया। पहला क्या? पहला ये कि कॉन्सेप्ट्स कैसे आते हैं और क्या होना चाहिए, फिर आपने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी क्लियर कर लिया। अब आपको ये मैं बता दूं कि जिन बच्चों को भाई सिर्फ पास होने से मतलब है, जिनको सिर्फ पास होने से मतलब है, वो इजीली यहीं पर टिके रहे, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट और थ्योरी और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया सिस्टम वहां से। लेकिन जिन बच्चों को भाई 70 में से 70 लाने का शौक है, टॉपर बनने का शौक है, शौक क्या होना ही चाहिए, यही होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट यहां से करो, थ्योरी को यहां से करो, कॉन्सेप्ट यहां से करो, और पीवाईक्यू यहां से करो, पीवाईक्यू यहां से करो। उसके बाद आप न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल की सीरीज आज रात 9 बजे 9 PM को लॉन्च हो रहा है हमारे मुनिल सर चैनल पे। न्यूमेरिकल की सीरीज लॉन्च हो रही है, पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वॉरियर सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वॉरियर सीरीज कामयाब हो रखा है। तो इस प्रकार से आप इजीली, जो आप फेल होने वाले थे, जहां आपकी अभी हालत बहुत खराब थी, वहां पर सिंपल मेरे से मेहनत करके आप इजीली 11th को पार कर सकते हो, नैया पार लगा सकते हो। तो भाई देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जादू होगा और आप पास हो जाओगे, जादू से कोई पास नहीं, तो सबको मेहनत करना होता है। जिसको पास होना है सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाले मेरे पीवाईक्यू कर लो, जिनको बहुत बढ़िया नंबर लाना है कॉन्सेप्ट भी करेंगे, फिर पीवाईक्यू भी करेंगे और न्यूमेरिकल सीरीज को भी फॉलो करेंगे, तब जाके आपके 70 में 70 आएंगे। और मेरा वादा है, एक बार भरोसा करके मुझसे पढ़ के देखो, बड़े चेहरे के पीछे मत भागो, बड़े चेहरों के पीछे मत भागो कि सर ये तो बड़े टीचर है, भाई वो बाहर लिख देंगे वन शॉट, लेकिन अंदर जाओगे तो डेफिनेशन पढ़ा के तुम्हें बुद्धू बना देंगे। मैं पूरे YouTube पे दावा करता हूं कि जैसा कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, 11th के लिए पीवाईक्यू सीरीज ला रहा हूं, कोई नहीं लाएगा। 11th के लिए न्यूमेरिकल सीरीज कोई नहीं लाएगा, सिर्फ मैं ही दिन रात बिना सोए, बिना किसी भी हाल में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। ये जो मैं न्यूमेरिकल सीरीज आज लॉन्च कर रहा हूं, इस पे आपकी सपोर्ट चाहिए। और नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे जो चैनल से मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे मुनिल सर चैनल है, मेन चैनल जिसमें हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फिर मुनिल सर केमिस्ट्री, हमारे मुनिल सर फिजिक्स एंड मुनिल सर मैथ। इन सभी चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। मुनिल सर मैथ्स,
मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर फिजिक्स, इन सभी चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। प्लीज यहां से पढ़ के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। नए बच्चे हो तो एक बार मुनील सर से पढ़ के देखो, मुनील सर चैनल से पढ़ के देखो, आप पगला जाओगे कि ये चैनल आपको पहले क्यों नहीं मिला था। तो पुराने बच्चे हो तो कमेंट करके रिव्यू दो कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। कोई अगर मेरे से चीजें आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो तो बताओ, मैं ठीक करूंगा। और जो डिमांड है कमेंट करो, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। और हम जैसे छोटे लोगों को सपोर्ट करना ना भूलें।